हेलो स्टूडेंट्स, तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस, जो कि वर्ड्सवर्थ की पोयम है। इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर में आज आपको बताऊँगी, जो एग्जामिनेशन में काफ़ी बार पूछा जाता है और काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यह कविता जो है द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की रचना वर्ड्सवर्थ ने 1807 में की थी। यह उनकी कविताओं के खंड पोयम इनटू वॉल्यूम्स जो कि 1807 में छपी थी। यह एक विचारपूर्ण कविता है। यहाँ कवि अपने समय के भौतिकवाद का विरोध करता है, जो कि वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति के बहुत करीब थे। उन्हें प्रकृति से बहुत ही प्यार था, जिससे जो दुनिया प्राकृतिक सुखों को छोड़कर भौतिक तरफ जो बढ़ रही थी, उससे वो देखकर काफ़ी दुखी थे। उन्हें यह देखकर दुख होता है कि दुनिया का कारोबार हमसे बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। काव्यात्मक विचार। वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि पैसा कमाने और खर्च करने का काम हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा है, इसलिए हम हमेशा कमाने और खर्च करने में लगे रहते हैं। इस प्रकार हम अपनी सारी ऊर्जा धन दौलत और कारोबार में बर्बाद कर देते हैं। कुदरत के खजानों में खूबसूरती और सेहत भरपूर है, वह सब हमारे लिए है, लेकिन हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं। वास्तव में हमने अपनी आत्मा को सांसारिक धन दौलत के हाथों में बेच दिया है। ये भी सब भगवान का उपहार हैं, लेकिन छोटे मोटे उपहार हैं। प्रकृति की सुंदरता उनसे कहीं बेहतर है। पूर्णिमा की रात को चंद्रमा चांद की ओर बढ़ जाता है। यह सुंदर दृश्य है। हवाएं हर समय चिल्लाती हुई आवाज़ के साथ चलती हैं, लेकिन अब भी वे आराम कर रहे पक्षी की तरह और सोते हुए फूलों की तरह शांत हैं। यह एक सुंदर माहौल है, लेकिन ऐसा दृश्य आज लोगों को आकर्षित नहीं करता है। प्रकृति की खूबसूरती का उन पर कोई असर नहीं होता। प्रकृति के प्रति इतनी उदासीनता देखकर कवि दुख से भर जाता है। वह कहते हैं कि वह भौतिकवादी के बजाय बुत परस्त बनना पसंद करेंगे। एक बुत परस्त के रूप में वह एक देवता या देवी को प्रकृति के हर हिस्से पर शासन करते हुए देख सकते हैं। वह मध्ययुग के समय समुद्र से प्रोटियस को उगता हुआ देख सकते हैं। वह तूफानी समुद्र को शांत करने के लिए बजाए गए ट्राइटन के शंख की आवाज़ भी सुन सकते हैं। सेकेंड आपका पॉइंट है क्रिटिकल नोटिस अकॉर्डिंग टू मेल्विन रीडर। तीसरा पॉइंट है फीलिंग एंड इमेजरी। कविता में भावनाएं तीव्र और वास्तविक हैं। वे घृणा और शिकायत से भरी हैं। इनका प्रवाह सहज है। कविता का बिंब विधान प्रकृति का बिंब है। हम देखते हैं कि पूर्णिमा की रात को समुद्र चंद्रमा को अपना वक्ष दिखा रहा है। हम तेज हवाओं के झोंकों को महसूस करते हैं। वे जल्द ही एक आराम कर रहे पक्षी की तरह इकट्ठे हो जाते हैं और सोते हुए फूल की तरह शांत हो जाते हैं। फोर्थ पॉइंट है स्टैंजा फ्रॉम द मीटर। फिफ्थ पॉइंट है रिदम डिक्शन एंड स्टाइल। लास्ट में आपका कंक्लूजन दिया हुआ है। कंक्लूजन में आपको बताया गया है कि द वर्ल्ड इज़ टू मच एक अच्छा पिटारकन सोनेट है। यह कवि की गहन व्यक्तिगत भावनाओं और आलोचनात्मक विचारों को उभारता है। यह एक सुंदर संगीत है। यह संदेश देता है कि केवल प्रकृति ही मानव जाति को भौतिकवाद के दुखों और विनाशों से बचा सकती है।